उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अतर्रा कोतवाली परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के व्यापारियों को सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की महत्ता को लेकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक प्रवीण कुमार यादव, कोतवाल प्रभारी आनंद कुमार तथा स्टाफ भी उपस्थित रहा। कार्यक्रम की शुरुआत व्यापारियों द्वारा पुलिस अधिकारियों और स्टाफ का फूल मालाओं से सम्मान कर की गई। साथ ही पत्रकारों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने व्यापारियों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस हमेशा आपके साथ है, बस आपको सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों या घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वे उन्हें सही दिशा में और क्रियाशील रखें, जिससे सड़क और आसपास का क्षेत्र भी कवर हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि किसी घटना की स्थिति में पुलिस टीम प्रत्येक दुकान पर जाकर फुटेज इकट्ठा नहीं करेगी। इसके बजाय एक पुलिसकर्मी जाकर अपनी पेन ड्राइव देगा, जिसमें व्यापारी अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग अपलोड कर थाने भेज सकते हैं। इससे व्यापारियों का समय भी बचेगा और भय का माहौल भी नहीं बनेगा। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि 1 मई 2025 को अतर्रा क्षेत्र में हुई टप्पेबाजी की घटना का सफल खुलासा 6 मई को पुलिस द्वारा किया गया। इस खुलासे में सीसीटीवी कैमरों की अहम भूमिका रही। जिन लोगों ने फुटेज उपलब्ध कराया, उन्हें आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक ने यह भी मांग की है कि नगर में सार्वजनिक स्थानों पर और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और आम जनता भी अपने घरों और गलियों में कैमरे लगवाकर अपराध नियंत्रण में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि अब अतर्रा को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस और नागरिक मिलकर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, व्यापारियों और पत्रकारों को मिष्ठान वितरण कर सम्मानित किया गया। इसी तरह बढ़ता रहे, कि समाज भी हमारे साथ है और छोटी छोटी घटनाओं में को भी पूरी सक्रियता के साथ खोलने का काम करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएं। अम्मा श्री रमेश सोनी जी को आमंत्रित कर। ये तो हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा कि अप्रोच कर रहा है, पास आ रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या लगता है, हमारा जानते हैं, पहचानते हैं, नहीं अनजान आदमी है, तो उनकी बातों में ना आके थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। 90% घटनाएं तो ऐसे ही कम हो जाएगी। अब जैसे ये तो मान लीजिए हिप्नोटाइज, बाकी जैसे कि मार के लूट लिया, छीन लिया, उसमें आपका कोई बहुत रोल नहीं है। उसमें अपराधी अपने तरीके से कर रहा है, तो उसमें फिर हम लोग पूरी तरीके से तत्परता से अपना काम करते हैं। जैसे अभी एक पिछली भी घटना हुई थी, 2 घटनाएं हो गई। इसके अलावा भी और भी एक दो जगह अन्य सर्कल में भी हुई है, जिन पे काम चल रहा है। कुछ वर्कआउट भी हो गई है, 1-2 बची भी है। तो और इसके साथ अब जैसे सभी लोग व्यापार मंडल के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो कैमरे की जो बात हो रही थी शुरुआत में, तो ये आप लोग सभी दुकानों तक खुद पहुँचा दीजिए मैसेज। नहीं तो कहिए तो एक दिन और फिर मीटिंग ले लेते हैं 1-2 दिन में। और सभी लोग अपनी दुकानों में जो कैमरे लगाए हैं, 2-3-4 सबने लगाया है। बस हमें चाहिए कि 1-2 कैमरे बाहर की तरफ लगा दें। वो क्या करते हैं, एकदम शटर पे ही अपने लगा लेते हैं। शटर का ताला दिखता है बस, और कुछ नहीं। अगर उस ताले को कोई खोलने आ रहा है, सपोज मान लीजिए ताला तोड़ रहा है रात को चोर, तो उसका चेहरा नहीं दिखेगा आपको, अपने कैमरे में ही नहीं दिखेगा। और बाहर की रोड जैसे कैमरा, अभी किसी ऑफिस में कैमरा लग जाए, 4 स्क्रीन लग जाए, एक स्क्रीन बाहर का दिखता है, तो आदमी बैठ के देखता रहता है, तो टाइम पास भी होगा आप लोग का। दुकान में बैठा है सेल्समैन, उसका टाइम पास भी होगा, देखता रहेगा कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। हर थानों में व्यापारिक जागरूकता एक अभियान इस तरह का करवाई दीजिए, जैसे बरौसा है, आपकी सर्किल में जो थाने हैं, वहाँ पे व्यापारियों का विशेष कार्यक्रम हो जाए। उससे क्या है कि व्यापारी भी थोड़ा सा जागरूक हो जाएगा। आप जब बताएंगे कि नहीं कैमरे रिकॉर्डिंग देने से किसी कोई दिक्कत नहीं होनी है, थोड़ा सा अभी लोगों के अंदर भय व्याप्त रहता है। नहीं, बहुत लोग चक्कर ये कारण है, बहुत लोग इसी वजह से कैमरा नहीं लगाते। अरे यार, हर 2 मिनट में रिकॉर्डिंग इसके साथ साथ में सर एक चीज़ और भी है ना। अभी मैं अपने यहाँ एक किसी ने बैंक से पैसे निकलवा लिए, छुआ लिए उसने, उसके साथी से हमारे बरौसा रोड में शारदा मंदिर की गली से वो बाबा था। अब वो आके बार बार हमें परेशान कर रहा है।
कैमरा थोड़ा सा देख लीजिए। वो आके रोने लगा, मेरे पैसे इस गली से किसी ने ले लिए हैं। पुलिस द्वारा बताइए कि भाई पुलिस आएगी तो हम देंगे। हाँ, पुलिस उनको द्वारा नहीं देंगे। आपको एतराज नहीं है ना, आप जाओ एप्लीकेशन दो, थाने पब्लिक से एतराज आएगा, नहीं वो है। लेगा तो हम दे देंगे। प्राइवेट आदमी किसी को देना भी दिलाना भी नहीं। पुलिस आएगी, पुलिस किसी घटना किसी को मत दीजिए। पुलिस अपना पेन ड्राइव लेके आएगी, आपसे कुछ कहेगी भी नहीं, तुरंत लेके चली जाएगी। 10 मिनट का काम है। फिर वायरल करते हैं उल्टी सीधी, वो गड़बड़ है, आपको देना नहीं है इस तरह। प्रयास करिए एक भरोसा थाने में हो भरोसा में कराते हैं 1-2 दिन में। दो लुटेरे उनको मिलते हैं और उनके सामने मोहिनी मंत्र जैसा कुछ करके उनको आगे ले जाते हैं और हिंदू इंटर कॉलेज के पास उनके गहने, उनका पर्स, मोबाइल आदि लेकर के फरार हो जाते हैं। नगर का व्यापारी चिंतित होता है कि इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो कैसे हमारे घरों की माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, कैसे यहाँ का व्यापारी सुरक्षित रहेगा, यहाँ के समाज के लोग सुरक्षित रहेंगे। उसके लिए उक्त महिला के परिजन थाने आते हैं, अपने दशे की गुहार माननीय थाना कोतवाली प्रभारी महोदय से लगाते हैं और पुलिस ने जितनी सक्रियता के साथ उस घटना को वर्कआउट करने में काम किया, 2 और 3 दिन के अंदर पूरी घटना को खोल दिया, अपराधियों को गिरफ्तार किया और अपराधियों से जो भी माल उक्त महिला से लूटा गया था, माल की बरामदगी की गई। तो यहाँ का व्यापारी समुदाय, भारतीय व्यापार मंडल के लोगों के अंदर उन्हें एक आत्मविश्वास जागृत हुआ कि नहीं, पुलिस है तो हम सब सुरक्षित हैं। इसीलिए व्यापार मंडल के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जिस टीम ने इस घटनाक्रम को वर्कआउट करने में काम किया है, चाहे माननीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक महोदय हों, माननीय कोतवाली प्रभारी महोदय हों या उस टीम के लोग हों, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित करना चाहिए। उसी सम्मान की श्रृंखला में मैं अपने भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल जी से चाहूँगा कि सबसे पहले जिनके कुशल नेतृत्व में इस घटना का खुलासा हुआ है, आदरणीय श्री प्रवीण यादव जी, पुलिस उप क्षेत्राधिकारी महोदय का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। अनिल जी आने बजाएगी भाई सबको।